मियाँ चन्नू का जवान अरशद नदीम, जिसको हुकूमत ने नेज़े खरीदने के लिए पैसे नहीं दिए थे और आज पूरी दुनिया में उसने अपना नाम बना लिया है। और नाम भी ऐसा बनाया है कि हर हासो आम, बेशक कोई भी गेम का शौकीन है, वो जान गया है कि एक गरीब घराने का बंदा जो अपनी बेस पे ओलंपिक गेम खेलने गया और नेज़े के लिए पैसा नहीं दिया गया और उसके मुकाबले में इंडियन नेज़ाबाज को 150 नेज़ा बतौर गिफ्ट हुकूमत ने दिए। और जीतने वाला कौन है? जो कि गरीब घराने था, जिसने अपने पैसे से नेज़ा ख़रीदा। मैं अब ये बात आपको इसलिए कह रहा हूँ कि जब अंग्रेज़ इधर से जाने लगा तो उन्होंने जिस तरह घोड़े दौड़ा के जगीरदारों को ज़मीनें दी ना, तो उस वक्त यही जगीरदार उनके जूते साफ़ करते थे, उनको चाय सर्व करते थे और बड़ा बड़ा कुछ अपनी बीबियाँ तक भी देते थे। सही बात जो है ना, मैंने सारी हकीकत बता दूँ तो ज़ाहिर है फिर ये बगैरत लोग हो जाते हैं, पैसा आ जाता है, इनके पास जगीरें आ जाती हैं, लेकिन वो बगैरती का वाला मादा जो है ना, वो जो इनकी जो बड़ी बड़ी जो इनके डांसर होती थी, जो भी मामला थे, तो वो जनाब इनके अंदर भी है। लेकिन एक चीज़ पे ये अमल करते हैं, कभी भी अपने मुल्क में अगर आप अपने इलाके में जहाँ पे रह रहे हो, अगर आपने जगीरदारी करनी है, चुदराहट करनी है, तो कभी भी गरीब बंदे को पढ़ने ना देना, कभी भी आगे आने ना देना, तब तक वो राज करते रहोगे। और आपके सामने है कि ये लोग अभी तक राज कर रहे हैं। अब ये पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ जगीरदारी में नहीं है, ये हमारे अदारे आर्मी में भी है। ज़ाहिर यही उसे कन्वर्टेड थी, वही यानी कि फोर्सेस थी। तो ये हमारी आर्मी में भी यही पॉलिसी आ रही है कि अगर आपने किसी को आगे लाना भी है तो उसको काना करके लाना है। और काने की जो एग्जांपल है, मैं बार बार नहीं कह सकता क्योंकि वैसे शर्म होती है चीज़ें, तो ये एथिक्स से के खिलाफ भी होती हैं कि उसको इस हद तक गिरा दो, नज़रों से गिरा दो कि वो बंदा अगर बड़ा से बड़ा चीफ भी बन जाए तो आपके सामने झुका रहे। आजकल तो वीडियो का आपको सारी समझ आ गई है। अब मैं यही कहना चाहता हूँ कि अब जो स्टूडेंट तहरीक के आगाज़ होने जा रहे हैं ना, ये फ्रेश स्टूडेंट हैं, ये गरीब घरानों से आने वाले बच्चे हैं जो कि हॉस्टल में रहते हैं, जो कि अपने मुल्क का सोचते हैं। तो अपने घर पे लिमिटेड नहीं, पूरे पाकिस्तान से आए हुए हॉस्टलाइज स्टूडेंट, यूनिवर्सिटियों में कॉलेजों में आए स्टूडेंट एक दूसरे से गिफ्ट शनीद करके उसके बाद करते हैं कि हाँ भाई कौन ठीक है और कौन नहीं। और जब ये इसका निचोड़ निकाल लेते हैं और जिस बंदे को ये चूज़ करते हैं, फिर उसकी लिए तहरीक का आगाज़ करते हैं, तो जनाब ये होता है इनकलाब। बांग्लादेश के नाहिदुल इस्लाम ने स्टूडेंट के अंदर जो रूह फूंकी, वो अब नहीं रुक सकती। बहुत जल्द देखें कि ये पाकिस्तान में अब अगर गरीब बंदा अपने हक के लिए निकलेगा तो उसको हासिल करके निकलेगा, वापस आएगा। बस दुआ है कि अब स्टूडेंट तहरीक इस मुल्क में इनकलाब लाए और हम आज़ाद मुल्क में हो के भी गुलामाना ज़िंदगी और डर के ज़िंदगी जो गुजार रहे हैं, उस खौफ से निकल के अपने मुल्क में फ़ख्र फसील करें कि हम आज़ाद कौम ही नहीं है, आज़ाद सोच के मालक हैं और आज़ाद घूम भी सकते हैं और आज़ाद फैसले भी कर सकते हैं और अपने मुल्क को आगे तरक्की की राह पे भी गामज़न कर सकते हैं। और किसी भी एम मिनिस्टर को इस अपने मुल्क को बाप की जागीर नहीं बनने देंगे। अब फैसला इन स्टूडेंट पे है और उम्मीद है कि ये जो 22, 24, 25, 30 साल का स्टूडेंट है, ये आगे जाके तरीक रकम करेगा। बांग्लादेश वाले लोगों ने हमारे सामने एक एग्जांपल कोट कर दी है। अब हम पे है कि हम इस तरह तरीकी में रहना चाहते हैं कि रोशनी में आके जनाब अपने आप को एक बुलंद कौम, एक बड़ी कौम, एक अजीम कौम साबित करना चाहते हैं। इमरान खान का मकसद ये नहीं था कि आप लोगों को जो साथ लगा के वज़ीर आज़म बनना। इमरान खान चाहता है कि स्टूडेंट में से कोई वज़ीर आज़म बने, कोई सदर बने, यंग कौम आए। उसकी आपको सारी की सारी स्ट्रेटजी देखें तो उसने KPK में यंग बंदे आगे लाया है, गरीब बंदा आगे लाया, आम बंदा आगे लाया। उसका मकसद वज़ीर आज़म बनना नहीं है, उसका मुल्क है कि मुल्क में इस्तेहकाम आए ताकि अगले 50 साल बाद भी इमरान खान का नाम लेके लोग कहें कि हाँ भाई हमारे मुल्क में एक लीडर आया था जिसने 75 साल बाद 6, 1.5, 2 साल अपनी जेल में ज़िंदगी गुजारी, अपने आप को मौत के करीब ला के भी मुल्क में एक जो है ना कामयाबी की एक उम्मीद की रूप फूंकी। बस दुआ है कि हम इसमें इनकलाब में कामयाब हों। पाकिस्तान जिंदाबाद।